आज तो शब्द ही नहीं है, महाराज ने बात ऐसी कह दी। लेकिन महाराज के कहने से मैं परम पूज्य व्यास जी महाराज को, व्यास दत्त जी को प्रणाम करते हुए सभी संतों के चरणों में उनका शीश झुका के अभिनंदन, और सभी जो जनता जनार्दन भगवान का रूप में जनता होती है, आपके अंदर ईश्वर बैठे हैं, आपके अंदर बैठे हुए भगवान श्री राम और माँ जानकी को प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी ने जो कहा है, मैंने कभी अपने जीवन में कोई गलत नहीं किया। मैं गाय गंगा संत ब्राह्मण और गरीब के लिए मैंने संकल्प लिया था। मैं तो इंजीनियर था, मैं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे यहाँ महाराज जी 6 लाख राक्षसों की आबादी है। यहाँ दिन में लड़कियाँ उठती थी, गाय काट दी जाती थी, यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, हड्डी मिल चलती थी, सांस लेना मुश्किल था, चारों तरफ तराही तराही था। लेकिन जब मैंने सब छोड़ दिया, मेरी बड़ी कंपनी में जॉब थी, उसे छोड़ करके मैंने एक संगठन बनाया, 32 बार जेल गया और जेल जा करके लगातार लड़ता रहा। और इतना लड़ा हूँ कि आपकी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से और देवादिदेव महादेव और महामाई जगदम्बा का मैं भक्त हूँ। बचपन से 6 साल की उम्र से व्रत रखता हूँ। लोग कुछ भी कहें, लेकिन महाराज जी ना मैं संतों का सर झुकने दूंगा, न लौंडी के लोगों को कभी ये अफसोस होगा कि ऐसा व्यक्ति बनाया है। जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मेरे कुर्ते पे दाग लग जाए। हिंदुस्तान के और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं को मेरे ऊपर गर्व हो, ऐसा मैं काम करूंगा। लेकिन महाराज जी का नाम बहुत बड़ा है। आज मेरे मंच पे साक्षात आप शंकर जी के महादेव के रूप में, संत रूप में पधारे, और जो हमारी सभी जो संत और हमारी माताएं जो साध्वी हैं, उन्होंने मुझे आकर के जिस तरह आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरा बल और कई हजार हाथियों का बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी संत है, बात सही है कि उनको सही बात न बता करके कई घटनाएं महाराज जी हुई हैं। उनको उल्टा अधिकारी बताते हैं, जो बेईमान भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको ऐसा फीड करते हैं। जब हम मिलते हैं हर बार टकराव करवा देते हैं। हम उन्हीं को देख करके लड़ाई लड़ते हैं, हर बार टकराव कराते हैं। जब समझ में आता है तब वो मानते हैं कि गलत हो रहा है। अभी स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज दासना में जो माँ जगदम्बा का पीठ है, जहाँ महादेव और महामाई का बहुत प्राचीन पीठ है, जहाँ पे पांडवों ने भी तपस्या की थी, उस पीठ पर कुछ अधर्मी विधर्मी मुसलमानों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली तक के गए, वहाँ पथराव किया था और पूरी तरह महाराज जी को मारने की साजिश थी। पहले भी हमला हुआ है। तो जब ये लगा और वहाँ पुलिस ने कह दिया, तो मैं वहाँ गया महाराज जी के पास। मैंने कहा महाराज जी आप निराश मत होना, पहले जेल में जाऊंगा, गोली में खाऊंगा, आप डरना मत। और मैं ऐलान करके आया था कि मैं आऊंगा और पंचायत करूंगा। किसी जो आप बता रहे थे जो रावण बना हुआ है, जो लूटता है शाम को 5 बजे शराब पी करके, पूरी तरह से गाजियाबाद तराही तराही कर रहा है, उसके घर के बराबर में डकैती पड़ती है, बराबर में लूट हो जाती है, लगातार हालात खराब है, विकट, और सब लोग तराही कर रहे हैं। उसने कहा था कि मैं गर्दन कटवा लूंगा, पंचायत नहीं होने दूंगा। मैंने कि अगर मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं और महादेव का भक्त हूं तो यही पंचायत होगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। और मैंने वही पंचायत करके दिखाई। और वहां पे जब मैं पहुंचा, लाठी चार्ज किया, मैं पुलिस वालों के सामने आया। मैंने कि अगर एक भी राम भक्त को छुआ तो यह तांडव होगा, कोई बचेगा नहीं। उनकी औकात नहीं बची, गर्दन तो आज तक कटवाई नहीं है। लेकिन वहां पंचायत हुई और महाराज नरसिंहानंद जी के लिए मैंने कहा कि उन्होंने धर्म के लिए बात कही है। तो महाराज जी को क्या भड़काया कि उन्होंने मुसलमानों से पत्थर अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए वहां फिकवाए थे। तो मैंने कहा नरसिंहानंद जी में 100 दोष आप बता सकते हो, लेकिन वो मुसलमानों से भगवान भोलेनाथ पे और सनातन में पत्थर फिकवाएंगे, ये मेरे अनुसार नहीं हो सकता। तो माने योगी जी ने माना कि बात तो सही है, वो कट्टर हिंदू है। तो मैं कहा महाराज जी फिर मैं कहा सारे के सारे 35 गिरफ्तार हुए, सारे मुसलमान हैं। सपा का पूर्व विधायक उनकी लीड कर रहा था और आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं से खुद ही पत्थर फिकरवा रहे हैं। तो महाराज की समझ में आया, कार्रवाई हुई, महाराज को आशीर्वाद मिला। लेकिन उन्होंने राम कथा में जो बर्बरता की, मैं हाथ जोड़ के चलता रहा। मुझे लखनऊ से एक व्यक्ति ने बताया, एक IPS ने, कि ये जो आपने गाय कटी 15,000, योगी जी की धरती पे 15,000 गाय कट जाए एक दिन में, तो मैं आहत था। जिस गौ माता के लिए मैं आया हूँ, मैं केवल कहता नहीं हूँ, आप घर पर चलेंगे, मेरे यहाँ पूरी गौशाला है। मैं बिना गाय की सेवा किए कोई काम नहीं करता हूँ। गौ और ब्राह्मण के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, गरीब के लिए आया हूँ। तो वहां जब महाराज जी को ये सब चीज जो बताई गई उल्टी, जब उन्हें पता चला तो ये हुआ। लेकिन वहाँ IPS अधिकारी उसने बताया कि ये साजिश कर रहे हैं, आपको कहेंगे जबकि ये परंपरागत कथा है,
ये 15 साल से बसपा सरकार में हुई, सपा में कोई रोक नहीं पाया, और उसके बाद भाजपा में लगातार इस साल से पहले से होती आ रही है। लेकिन अधिकारी ने साजिश की कि वहां, क्योंकि उनका जो यहाँ से पैसा उगाते थे, बेईमानी करके लूटते थे, ऊपर तक भेजते थे कि वो बंद कर दिया, इसलिए इसकी हत्या कर दो। वहां राम कथा के नाम पे भिड़ेगा, और भिड़ने के बाद टकराव होगा, लाठीचार्ज होगा, उसके बाद गोली चला देना, इसका हत्या कर देना। तो मुझे उन्होंने क्या, महादेव ने शायद वो कहीं आशीर्वाद दिया था, मैंने अनुमति के लिए दिया, एसडीएम ने अखबार में बयान दिया है, जबकि एसीपी ने कहा कोई आवेदन नहीं दिया, उनका अखबार में बयान छपा, आवेदन की कॉपी मेरे पास है। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने करके जो नोटिस मिला है वो तो अच्छी बात है। नोटिस में शायद मेरी जो पूरा घटनाक्रम है उसको माननीय अध्यक्ष जी संगठन के नाते पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि रामचरितमानस महाराज जी सर पे नहीं, पुलिस ने धक्का मुक्की पी, एसीपी ने दारू पी रखी थी, सबको बदबू आ रही थी, और पूरे ब्राह्मणों को, जितने भी हमारे कथावाचक व्यास जियों को, पूरे कथावाचकों को, पूरे संतों को गाली दी गई बुरी बुरी, और वहां मेरी जाति को, ब्राह्मण समाज को और हिंदुओं को कहा तुम्हारा नाश होगा, ऐसी गाली दी कि वहां बहने खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता। तब जब मैं इस संघर्ष में, क्योंकि मेरे सर से अगर रामचरितमानस गिर जाती, मैं महाराज जी आज कह रहा हूं, कोई कुछ भी कह दो, अगर वो गिरा देते तो लौनी में कोहराम होता, यहां से लेकर के लखनऊ तक कोई अधिकारी बचता नहीं, मैं जला डालता। अगर रामचरितमानस के लिए मेरे प्राण चले जाते, लेकिन लौनी की जनता, वो जनता है, माताएं वो हैं जो राम प्यारी गुजरी की लीडरशिप में, जब 21 साल की बहन ने हमारी ने 40,000 बेटियों को इकट्ठा किया था, तैमूर लंग ने दिल्ली में ढेर लगा दिए लाशों के, 6 करोड़ लोगों को दुनिया में मारा, दुनिया की आबादी कम कर दी, उसका सबसे करोड़ दुनिया में। हमारी एक बेटी ने, जोगराज गुजर राजा थे, उनको खाप पंचायतों ने 36 बिरादरी ने चुना था। जब राम प्यारी लड़ने को बेटियों को साथ लेकर चली, तलवार लेकर के चली, उनको सबको सिखाया उसने उस जमाने में 1398 में, और वो वहां से चली तो तैमूर बहुत हंसा कि यहाँ के लोग मर्द मर चुके हैं, और जब वो हंसा तो जिस टाइम राम प्यारी गुजरी ने तलवार चलाई और हमारी बहनों जब चमचमा के काटना शुरू किया, उन राक्षसों को, दरिंदों को, मुसलमानों को काटते हुए और उनकी सेना को काटना शुरू कर दिया। हरवीर गुलिया हमारे जाट समाज के थे, और दूसरे हमारे धूला वाल्मीकि सेनापति थे जोगराज जी के। जोगराज को उत्तर भारत का भीम कहा जाता था। उन्होंने जब काटा तो तैमूर लंग को हरवीर गुलिया ने घायल किया। उसके बाद मां राम प्यारी गुजरी ने भाला मारा सीने में, और भाला लगते ही बेहोश हो गया। सारे मुगल भागने लगे, पीछे से लौनी तक आकर के सबको यहाँ काटने का काम किया। जमुना पार करते करते और तैमूर दिल्ली पार करते हुए उससे घायल होकर के मर गया। तो मैंने कहा ये भूमि, अगर रामचरितमानस वो भी गाय काटने जा रहा था, किसी ने बताया कि गाय को काट करके गंगा जी में डाल दिया तो सनातन नष्ट हो जाएगा, हिंदू नष्ट हो जाएगा, उसको गाय नहीं काटने दी। रामचरितमानस तो साक्षात भगवान श्री राम है, मां जानकी है, जिनको देवादिदेव महादेव और महामाई ने स्वयं सुना और लिखा। इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमि में योगी आदित्यनाथ जैसे संत के रहते हुए एक कमिश्नर को आदेश किसने दिया, और एसीपी ने यहाँ करके हम हाथ जोड़ते रहे, अनुमति के बावजूद परमिशन कभी नहीं लेनी पड़ी। सपा बसपा में किसी की औकात नहीं हुई इस लौनी के लाखों लोगों के आशीर्वाद से कि मुझसे कोई 25 साल से नजर मिला पाया हो, क्योंकि मैंने अन्याय नहीं किया, धर्म के लिए खड़ा रहा। मेरे लिए लौनी का एक भाई बहन जान देता रहा है। उसके बाद वहां धक्का निकलते ही बदतमीजी की गई, मैंने हटाने की कोशिश की, वहां से हटा के थोड़े बड़े पुलिस ने जो हमारे राम भजन चल रहे थे उनका उनको निकाल लिया, चाबी छीन ली। उसके बाद आकर के घेर लिया। हमारी माताओं को एक एक को मैं पैर पकड़ के अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके अंदर वही खून है जो मां राम प्यारी गुजरी के अंदर था। एक बहन हटी नहीं और मेरा घेरा बना लिया, सारे भाई बजरंगबली बन गए। उसके बाद मैं उस धक्का मुक्की में राम कथा को पकड़े हुए था और मैं गिर पड़ा, मेरे सारे कपड़े फट गए। मैंने मानस को अपने सीने पर रख लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या मुझे हुआ, अचानक हनुमान जी महाराज की कृपा से मैंने कहा अब ये मानेंगे नहीं। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अगर किसी ने अब छू दिया, अगर मानस को छुआ, मैंने उस अधिकारी से कहा तो खंड खंड टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ टुकड़े नहीं होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, पूरे भारत में कोहराम मच जाएगा। अगर तुम निकम्मो एक कुरान का एक पेज गिरा के दिखा दो, एक कुरान का पेज गिरा के दिखा दो। एक राक्षस औरंगजेब जिसको मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं, उन्हीं के साथ हम लोग
पलवल के नवाब को मार के करौली से होते हुए लौनी के अंदर आकर के भी हमने राक्षसों को मारा था। वो मैं उनका वंशज हूं, लड़ते हुए हम आए हैं। अगर तुमने यहाँ आप छुआ अति बहुत होगी, अपने अधिकारियों को खुश कर लिया तो यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भाग जाओ राक्षसों। और उसके बाद वो राक्षस अलग हुए, फिर आगे जाके कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने, लौनी के एक एक योद्धा ने पूरा महाराज जी 11,000 कलश थे, इतनी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। बड़ी कलश यात्रा थी, सारे भाई थे, बाहर तक लोग खड़े हैं। और उसके बाद पूरी यात्रा पूरी हुई। यहाँ तक कहा गया उस IPS अधिकारी से, यहाँ 3 महाराज जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप पूरे भारत में जाते हैं, 3 एक मौलवी और 3 मुसलमान आए, उन्होंने आकर के उनको पुलिस ने बुलाया। आज भी उसी राक्षस ने कुछ लोगों को बुला के कहा विधायक के खिलाफ लिखो, पंचायत करो, झूठे आरोप लगाओ, कोई ना कोई आरोप लगाओ। वो हमें जानकारी आ गई, क्योंकि उसे पता नहीं है। मेरा खुफिया तंत्र भगवान शंकर जी के माध्यम से आता है, तुरंत पता चल जाता है। तो तीनों को बुला के कहा कि ये लिख के दो कि राम कथा नहीं होनी चाहिए लौनी में, क्योंकि यह दंगा हो जाएगा, रमजान चल रहा है। उन्होंने कहा हम तो फूल बरसाते हैं, और अगर हमने लिख दिया तो हमें विधायक से कौन बचाएगा, तुम तो चले जाओगे। उन्होंने मना किया तो कहा डरते हो तो एक काम करो, कुछ लड़के भेज दो 5-4, और ऊपर खड़े होकर के हमारे सिविल वर्दी में पुलिस वाले होंगे, ऊपर से पथराव कर देंगे, विधायक वहां हंगामा करेगा और वहां लाठी चार्ज करा करके फिर गोली चलवा के इसको मार देंगे, ये मुसलमानों का दुश्मन है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर उन्हें हड़काया, रात को मेरे पास आए भागे हुए, बोले जी ये दंगा कराने की साजिश पुलिस रच रही है। यहाँ तक नीचता हो चुकी और महाराज जी को पता नहीं है, उनको बता दिया जाता है कि हम विरोधी हैं, हम कट्टर उनके समर्थक हैं। मेरे कण कण में हिंदुत्व है, भाजपा है, माने मोदी जी ने क्योंकि श्री राम का मंदिर बनवाया, हमारी लाखों बहनों की कुर्बानी हुई थी, इसलिए हम उनके सिपाही हैं। काशी विश्वनाथ बनवाया, केदारनाथ जी बनवाया, तो हम तो मरेंगे या जिएंगे, हम भाजपा के लिए हैं। लेकिन अगर मानस को छुआ तो उसके बाद प्रलय हो जाएगी, कहर बरप जाएगा। और मैंने यही प्रतिज्ञा की है, ना खाऊंगा, धरती में सोऊंगा और नंगे पैर रहूंगा जब तक कि राक्षसों को सजा नहीं मिल जाती। आपने आकर के महाराज जी बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत मन मेरा प्रफुल्लित है। मेरे सप्तऋषि यहाँ आकर के पूज्य अतुल कृष्ण जी ने जैसे कहा, बहुत लगातार हम लोग कथा कराते हैं, लेकिन आज आपके आने से मैं संकल्प और ज्यादा मेरा मजबूत हो गया है। बीच में 1-2 दिन में निराश हुआ, लेकिन फिर प्रेरणा आई कि नहीं, ये तो लड़ना है। महाराज जी ने कहा है तो हनुमान जी जब रावण को मारने के लिए गए, लंका जलाने गए, तो सुरसा और राक्षस आए थे, इसलिए रामराज की स्थापना में ये होता रहता है। तो आज आकर के आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आपको सौगंध देकर कहता हूँ, कहीं भी सनातन का झंडा झुकने नहीं दूंगा, अखंड भारत नहीं। मैंने प्रण किया हुआ महाराज जी, मैं माला नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मैं तिरंगा यात्रा में कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए गया था, तिरंगा फहरा के आया था, लेकिन गिरफ्तार हुआ था। तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, जिस प्रतिज्ञा को देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पूरा किया, 370 समाप्त हुई। मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक पूरा कश्मीर भारत में नहीं आ जाएगा भारत माता का मुकुट, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। मैं इसलिए कहीं माला नहीं पहनता हूं और मुझे उम्मीद है कि अखंड भारत बनेगा। मां हिंगलाज भवानी एक दिन निश्चित तौर पे भारत में मिलेगी, भारत में आएंगी और हम सब दर्शन करने जाएंगे।